दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि वह बुड्ढा बोना हमारे मेन कैरेक्टर जिनसे कहता है कि आखिरकार ये छोटा सा बच्चा हमारे इल्यूशन को पार कर यहां पर पहुंच ही गया। और हम देखते हैं कि जिन उन सब बोने बुड्ढों और आदमियों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम सब तो बहुत ही ज़्यादा बने हो। जिसे देखने के बाद वह सारे बुड्ढे कहने लग जाते हैं कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था एक ह्यूमन से ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन ये हमारे इल्यूजन को पार कर यहाँ पर पहुँच आया है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और यह इंसान इतना भी अजीब नहीं है औरों की तरह, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिन अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इन बोनों की प्रॉब्लम क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और ये किसकी बात कर रहे हैं। मैंने जैसा सोचा था ये डंजन उसकी तरह नहीं है, मैं तो ट्रेजर डंजन में आना चाहता था, लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे बोने ही भरे पड़े हैं। क्या ये उन डंजनों की तरह नहीं है जहाँ पर ड्रैगन और पांडा निकला था और वहाँ पर ट्रेजर भी मौजूद था? क्या यहीं पर वह ट्रेजर मौजूद है? और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बोना आदमी आ जाता है, उससे कहने लग जाता है कि बहुत बहुत बधाई हो, तुमने हमारे पहले टेस्ट को बड़ी आसानी के साथ पार कर लिया और मेरा नाम गिज है। जिसे सुनने के बाद जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह बोना आदमी कहने लग जाता है कि तुमने हमारे पहले टेस्ट को तो बड़ी आसानी के साथ पार कर लिया, लेकिन सेकंड टेस्ट में तुम्हें फाइट करनी होगी और मुझे हराना होगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा और तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं हरा पाए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अगर तुम जीत गए तब भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिसे सुनने के बाद जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं इस डंजन को बिना इनाम लिए नहीं छोड़ना चाहता। जिसे सुनने के बाद वह गिजना का बोना आदमी कहने लग जाता है कि तुम इतने हैरान परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले बंदे हो जो यहाँ पर इनाम लेने आए हैं? तुमसे पहले यहाँ पर 4 आ चुके हैं और चारों के चारों टेस्ट में फेल हो चुके हैं और मैंने उन्हें जाने दिया। अगर तुम इसमें पास हो जाते हो तो मैं भी तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और तुमने ये मेरे बारे में रूमर्स तो सुने होंगे। जिसे सुनने के बाद जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने आपके बारे में अभी तक तो कुछ भी नहीं सुना। जिसे सुनने के बाद गिज थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी दुनिया के लोग तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, उन लोगों ने इतने महान लोगों के बारे में नहीं सुना, वे काफ़ी ज़्यादा बकवास लोग होंगे। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि आप इन सारी बातों को छोड़ो, तुम मुझसे कैसे बेटर करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? लेकिन यहाँ पर तो कोई लड़ाई का मैदान ही नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह सारे के सारे बोने आदमी हंसने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि जरा देखो इस बच्चे को, ये क्या कह रहा है उस गिज से। क्या वह गिज से लड़ना चाहता है? क्या वह मरना चाहता है? अगर वह गिज से लड़ेगा तो वह मारा जाएगा। आखिरकार यह इंसानी दुनिया के लोग हमेशा लड़ने के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? क्या इन्हें सिर्फ लड़ना ही आता है और ये गिज से क्यों लड़ना चाहते हैं? जिसे सुनने के बाद गिज चिल्लाने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास को बंद करो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और वह हमारे मेन कैरेक्टर जिनसे कहने लग जाता है कि तुम मेरे पीछे आओ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिन उसके पीछे आने लग जाता है और वह गिजराम का बंदा कहने लग जाता है कि जो तुमसे पहले यहाँ पर इंसान आए थे वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले और अजीब थे, उन्होंने मुझे देखते ही मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। उन्हें क्या लगता है कि वह मुझे हरा पाएंगे? मैंने उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पीटा और उन्हें शांत कर दिया और वह कभी भी नहीं बोले। जिसे सुनने के बाद जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह गिज कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारी दुनिया में जब भी किसी से मुलाकात होती है तो क्या वह चाकू से हमला करता है? क्या ये तुम्हारी दुनिया में कॉमन बात है? जिसे सुनने के बाद जिन गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इन बोने लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये मेरी दुनिया के सारे बारे में इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? मुझे इन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके बाद वह गिज कहने लग जाता है कि जो यहाँ पर इंसान आए थे वे काफ़ी ज़्यादा अलग थे, इसलिए मैंने उनके साथ वही गेम खेला जो वे हमेशा से मेरे साथ खेलना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे मुझसे हार गए और वे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गए मेरे लिए। जिसे सुनने के बाद जिन अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार ये किसकी बात कर रहा है? मेरे पास तो सिर्फ 7 माना ही है, मैं इसे कैसे हरा पाऊंगा? और वह गिज कहने लग जाता है कि इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जो तुम खेलना चाहते हो वह मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि तुमने मुझे बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान आए हैं ट्रेजर को हासिल करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वह ट्रेजर को हासिल नहीं कर पाए और तुम्हारे लिए हमारी दुनिया बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और अजीब है, लेकिन इसके बावजूद भी ये डंजन तुमने हमारी दुनिया में खोल रखा है, ऐसा क्यों करते हो तुम? जैसे सुनने के बाद वह गिजराम का बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम सिर्फ इनाम देने के लिए ये डंजन खोल कर रखा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे एक छोटे साथी गीज की वजह से है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये गीज कौन
है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस आदमी का नाम गिज है और ये जिसकी बात कर रहा है उसका नाम गीज है। और वह बोना आदमी कहने लग जाता है कि हमारे उस साथी की वजह से ऐसा हो रहा है। वह चाहता था कि तुम्हारी दुनिया ताकतवर बने और एक ग्रेट ताकत को हासिल करे। क्या मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार वह लोग हमारी दुनिया को इतनी ताकतवर दुनिया क्यों बनाना चाहते हैं? क्या हमारी दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है? और हम देखते हैं कि गिज कहने लग जाता है कि तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आ रहा होता है और कहने लग जाता है कि इतना छोटा दरवाजा, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और वह बोना आदमी कहने लग जाता है कि ज़रा इधर देखो। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जिनकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये क्या है, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन एक अलग ही कमरे में आ गया होता है और वह बिल्कुल जिनकी दुनिया के कमरों जैसा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का कमरा होता है। और वह गिज नाम का बंदा कहने लग जाता है कि ये एक मास्टरपीस है जिसे 7 ग्रेड मास्टरों ने मिलकर बनाया है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, तुम्हारी दुनिया में तो ऐसे कमरे कभी भी नहीं होंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गेमिंग टीवी और गेमिंग माउस से पड़े हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद जिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये क्या है, यहाँ पर तो एक टीवी मौजूद है और यहाँ पर गेम कंट्रोलर भी मौजूद है। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा गेम खेलने के लिए बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने इस टेक्नोलॉजी को कभी देखा ही नहीं होगा और तुमने कभी भी इस गेम को कभी नहीं खेला होगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग है हमारी दुनिया से। और इस जगह आकर हम बैटल खेलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, तुमने तो ऐसा खेल कभी भी नहीं खेला होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह बोने लोग अर्थ की दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानते। और वह गिज हमारे मेन कैरेक्टर जिनसे कहने लग जाता है कि गेमिंग अभी लोडिंग पर चल रहा है, तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आओ यहाँ पर बैठ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर जिन अपने मन में सोच रहा होता है कि बेशक मैं एक प्रो प्लेयर हूँ लेकिन कभी भी मैंने इस गेम को नहीं खेलता, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है और मैं शायद लगता है कि मैं इस गेम में हार जाऊँगा और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी लग रहा है मुझे। और वह गिज जिनसे कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इस गेम के बारे में सिखा देता हूँ और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है मैं तुम्हें इसके बारे में भी सिखा दूंगा। और हम देखते हैं कि जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो, जिसे सुनने के बाद गिज हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और हम देखते हैं कि जिन थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लग जाता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि मैंने इस गेम को कभी तो देखा होगा। जिसे सुनने के बाद गिज कहने लग जाता है कि तुमने इस गेम को कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में ऐसे गेम कभी भी नहीं होते, तुम्हारी दुनिया बहुत ही ज़्यादा घटिया है और तुम ऐसे गेमों को कभी खेल भी नहीं सकते। जिसे सुनने के बाद जिन्हें अपने मन में कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया के लोगों को हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही ये गेमिंग दुनिया के बारे में जानते हैं। और हम देखते हैं कि गिज हमारे मेन कैरेक्टर को कंट्रोल सिखा रहा होता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर अटैक करना है और यहाँ पर ब्लॉक। और हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हें अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर मौजूद है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल के है और मैंने इन्हें शायद देखा है और इस गेम को काफ़ी यूनिक डिज़ाइन से बनाया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और इस गेम में हर पंच के बाद पॉइंट भी मिल सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस गेम को कहीं पर तो देखा है। और हम देखते हैं कि वहाँ टीवी पर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं और गिज हमारे मेन कैरेक्टर को लड़ाई करना सिखा रहा होता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें इस जगह पर वार करना है, तभी जाकर इस गेम को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर इसके बाद वह 3-4 मैच ऐसे ही खेल रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को उस गेम के बारे में सिखा रहा होता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन उसे बड़े ही ध्यान के साथ देख रहा होता है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो गया होता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि मैंने इस गेम को कहीं पर तो देखा, यह तो मेरा बचपन का गेम है, लेजेंड ऑफ द लेजेंड। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का गेम था और इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा प्रो था। और हम देखते हैं कि गिज हमारे मेन कैरेक्टर जिनसे कहने लग जाता है कि तुम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम इसे प्रैक्टिस करना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो इसे सीख गया हूँ, चलो इसे शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि वह गिज हमारे मेन कैरेक्टर जिनको वह गेम कंट्रोलर दे देता है और उससे कहने लग जाता है कि ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे पहले ही हार चुके हो और ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारी दुनिया के लोग काफ़ी अलग और अजीब हैं। जब भी उससे खेलने के लिए कहा जाए तो वह शुरुआत में ही हार मान लेते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अलग और भद्दा है तुम्हारी दुनिया के लिए। और हम देखते हैं कि जिन उस गेमिंग कंट्रोलर को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि अब इस गेम में मज़ा आएगा। और हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारा गेमिंग टैलेंट एक्टिवेट हो रहा है और तुम्हारा गेमिंग टैलेंट 100% तक हो गया है। और जिन उन सारे बंदों से कहने लग जाता है कि अब तुम तैयार हो जाओ हारने के लिए, क्योंकि मैं तो तुम सबसे हारने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक प्रो गेमर। जो भी मैंने आज तक गेम खेला है मैं उसे कभी भी नहीं हार पाया और ना ही कभी हारूंगा, तुम्हें मेरे सामने हार जाओगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन
कैरेक्टर जिन बहुत ही ज़्यादा जोश में होता है। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह गिज बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन उस गेम को जीत चुका होता है और वह गिज कहने लग जाता है कि ये लगभग असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इस गेम को बहुत ही ज़्यादा हज़ारों सालों से खेल रहा हूँ लेकिन कभी भी इस गेम में आज तक हारा नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि जिस तरह तुम मुझसे बार बार हारते जा रहे हो, ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड मिलने चाहिए लेकिन मैं तुमसे अपना रिवॉर्ड चाहता हूँ, तुम मुझे उसे जल्दी ही दे दो, मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसे सुनने के बाद वह गिज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे दोबारा से एक और गेम खेलना है, नहीं नहीं मुझे 3 बार खेलना है। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि तुम मुझसे बहुत बार खेल चुके हो, अगर तुम मुझसे इस बार खेले तो तुम मुझसे और भी कुछ हार जाओगे, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दो। जिसे सुनने के बाद गिज थोड़ा सा दुखी हो जाता है और कहने लग जाता है कि ठीक है। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे बोने लोग पीछे से चिल्लाने लग जाते हैं कि रुको इंसान, हमें तुम्हारे साथ एक और गेम खेलना है। यह गिज तो काफ़ी ज़्यादा अलग है और ये आसानी के साथ तुमसे हार गया लेकिन मैं तुमसे कभी भी नहीं हार पाऊंगा क्योंकि हमें 7 ग्रेड मास्टर, तुम हमें कभी भी नहीं हरा पाओगे। जिसे सुनने के बाद जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमने सिर्फ गिज को हराने के लिए कहा था और तुमने कहा था कि अगर मैं गिज को हरा दूंगा तो तुम मुझे एक रिवॉर्ड दोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम सारे के सारे लोग भी मुझसे खेलना चाहते हो लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। मुझे सिर्फ मेरा ट्रेजर चाहिए, अगर तुम मेरा ट्रेजर मुझे दे देते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जिसे सुनने के बाद एक बुढ़ा कहने लग जाता है कि बात तो ये लड़का बिल्कुल सही कर रहा है। जिसे सुनने के बाद एक और बोन आदमी कहता है कि ये सारी की सारी गलती गिज की है। जिसे सुनने के बाद गिज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं आसानी से साथ हार गया, अगर तुम वहाँ पर मौजूद होते तो तुम भी वहाँ से आसानी से हार सकते थे। और हम देखते हैं कि एक बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर जिनके पास आ जाता है और कहने लग जाता है चलो तो फिर ठीक है इंसान, तुमने उसे हरा दिया है तो तुम्हारा ट्रेजर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक और गेम हमारे साथ खेलना होगा क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि एक और गेम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। जिसे सुनने के बाद एक बुढ़ा कहता है कि अगर तुम 7 ग्रेड मास्टर के साथ गेम खेलते हो तो तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेजर मिलेगा। यह छिपकली वाले ट्रेजर और भालू वाले ट्रेजर से काफ़ी ज़्यादा अलग और स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्या हमें इसे तुम्हें देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद जिन हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है क्या छिपकली और भालू, ये किसकी बात कर रहे हैं? अरे हाँ, ये तो शायद इंग्लैंड के ड्रैगन डंजन और चाइना के पांडा डंजन की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारा ट्रेजर हासिल हुआ है, लेकिन जिस डंजन में मैं आया हूँ यहाँ पर तो सारे के सारे बोने लोग हैं, क्या ये मुझे कुछ ट्रेजर दे सकते हैं? मुझे लगता है कि मुझे इनके साथ एक और गेम खेल लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद वह सारे के सारे बोने एक साथ कहने लग जाते हैं कि अगर तुम हमारे साथ गेम खेलते हो तो हम तुम्हें बहुत सारा ट्रेजर देंगे और ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा ट्रेजर तुम्हारे लिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें हम 7 ग्रेड मास्टर से जीतना होगा। अगर तुम जीत जाते हो तो हम 7 ग्रेड मास्टर तुम्हारे लिए अपना हथौड़ा उठाएंगे और तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार ट्रेजर बना के देंगे जिसे दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन उन सारे के साथ ग्रेड मास्टर से जीत चुका होता है, जिसे देखने के बाद वे सारे के साथ ग्रेड मास्टर एक दूसरे से कहने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं इस गेम को कई सालों से खेल रहा हूँ लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा भी नहीं हुआ और ना ही मैं कभी हारा हूँ। जिसे सुनने के बाद एक और बुढ़ा कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि हमें इसे ट्रेजर दे देना चाहिए। और उन सब ग्रेड मास्टरों की हालत को देखने के बाद दिन कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये गेम मुझे सोच समझ कर खेलना चाहिए था क्योंकि हम मेरी अपोजिट साइड लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, तुम्हारे लेवल के हिसाब से मुझे खेलना चाहिए। वैसे एक गेम मनोरंजन के लिए खेला जाता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ 2 फिंगर से भी खेलने के लिए तैयार हूँ, चलो एक और गेम खेलते हैं। जिसे सुनने के बाद एक बुढ़ा चिल्लाता है कि रहने दो, अब हमें तुम्हारी हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह बुढ़ा एक चश्मा पहना होता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, मुझे तुम्हारे बारे में जानने दो और तुम क्या कर रहे हो, हमें वह भी जांचना है। और हम देखते हैं कि वह बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर जिनको जांच लग जाता है और कहने लग जाता है कि इसका स्टेट तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और ये डंजन्स को भी पार कर आसानी के साथ यहाँ पर आ गया है, लेकिन मैं जैसे देख सकता हूँ कि इसकी करंट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसके पास सिर्फ 7 माना है और इसके पास एक छोटा सा टैलेंट है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह गिज बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद जिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मेरे साथ कुछ गलत है। जिसे सुनने के बाद वह गिज कहता है कि रुको जरा, मुझे इसके बारे में सोचने दो। और वह पीछे से कहता है कि मिखाइल जरा यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह मिखाइल
मिखाइल कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, तुम किसी और को बुला लो, तुम और किसी को बुला सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह गिज कहता है कि नहीं नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम इस बारे में देख सकते हो और तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर बुला रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद वह मिखाइल थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि वैसे तो तुम इस यहाँ के हेड हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ होता नहीं है, तुम तो सच में इस दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद गिज गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम अपनी जुबान को बंद रखो, जरा उस बच्चे का टैलेंट देखो। और हम देखते हैं कि मिखाइल उसका टैलेंट देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि रुको रुको, इसका गेमिंग टैलेंट तो लेवल 2 पर है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, ये हैकिंग है। जिसे सुनने के बाद गिज गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि स्टूपिड, जरा आगे देखो, उसका टैलेंट को देखो, वह काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। जिसे सुनने के बाद मिखाइल देखने लग जाता है और हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, यहाँ पर तो कम्युनिकेशन लेवल 3 पर है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम सीरियस हो? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि कम्युनिकेशन टैलेंट लेवल 3 पर होना क्या इतना अमेजिंग होता है? जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारी दुनिया में कम्युनिकेशन टैलेंट की कोई भी कदर नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी दुनिया तो सच में बहुत ही ज़्यादा पीछे है। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसके बारे में ज़रा सोचने दो। और वह अपनी मेमोरीज में सोचने लग जाता है, जहाँ पर वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर जिनसे कह रही होती है कि तुम तो हमारे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हो जिन जोंगड़ो, क्योंकि तुम इस ब्रह्मांड के एक ऐसे बंदे हो जिसके पास कम्युनिकेशन टैलेंट लेवल 3 पर है और ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और यह दुनिया में सिर्फ एक के ही पास है और वह तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ताकत दे रही हूँ, ये ताकत तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आगे चलकर। फिर इसके बाद हम गिज को देखते हैं जो कहने लग जाता है कि तुम्हारी दुनिया तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, जो कम्युनिकेशन टैलेंट को पहचान नहीं सकती। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये टैलेंट काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर किसी का टैलेंट लेवल 1 से लेवल 2 पर है तो वह अपने टैलेंट को बढ़ाकर एक और लेवल या फिर 2 लेवल आगे जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आगे जाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जो तुम्हारे पास टैलेंट मौजूद है उसकी मदद से तुम बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकते हो। उदाहरण के तौर पर एक तलवार जैसा ले लो, एक तलवार अगर तुम सीखते ही जाते हो तो तुम उसमें माहिर होते जाते हो और तुम्हें कभी भी कोई नहीं हरा सकता। यह बिल्कुल एक पेड़ की तरह है, अगर एक पेड़ छोटा होता है तो वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और उसे तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यह बिल्कुल तुम्हारी तरह है जिन जोंगड़ो, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो और तुम्हारे पास एक कमाल का टैलेंट मौजूद है। आज मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होनर की बात है। रुको जरा, मुझे तुम्हारी आईडी को और देखने दो, तुम्हारे पास बहुत सारी लो रैंक हैं जो मुझे फिक्स करनी बाकी है, लेकिन जो तुम्हारे पास कम्युनिकेशन टैलेंट लेवल 3 पर है उसे मुझे थोड़ा सा जांचना है। इसके लिए मुझे मिखाइल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मिखाइल फ्यूचर को देख सकता है और वह आसानी के साथ तुम्हारी एबिलिटीज़ को आसानी के साथ जान सकता है। मुझे जानना है कि तुम आगे कैसे लड़ोगे और किस तरह के फाइट करोगे। अगर हमें पता लग जाए कि तुम आगे कैसे फाइट करोगे और तुम्हारे पास कितनी पावर होगी तो हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा इक्विपमेंट बना सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या ये सच में फ्यूचर देख सकता है? जिसे सुनने के बाद मिखाइल कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ और तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मिखाइल जिनके फ्यूचर को देख लेता है और कहने लग जाता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ते हो इंसान, और तुम्हारी क्रिएटिविटी तो और भी ज़्यादा कमाल की है, तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। और वह जोर से चिल्लाता है कि तुम सारे के सारे लोग खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे हो, जल्दी से मेरे पास आओ, हमें वर्कशॉप जाना है और इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा ट्रेजर बनाना है। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और जिन भी उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गिज उसे रोक लेता है और कहने लग जाता है कि तुम रुको जरा, तुम बाहर ही रहना, हम थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जल्दी आ जाएंगे और तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा इक्विपमेंट बनाएंगे। जिसे सुनने के बाद जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि सिर्फ थोड़ी देर में बना देंगे, क्या ये मेरे लिए थोड़ा सा ख़राब बनाएंगे? और हम देखते हैं कि वे थोड़ी देर बाद वर्कशॉप से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। और हम देखते हैं कि गिज हमारे मेन कैरेक्टर जिनको एक ब्रेसलेट जैसी चीज़ दे देते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि ये लो, ये तुम्हारे लिए। और हम देखते हैं कि यह ब्रेसलेट ही होता है और उस पर लिखा हुआ होता है कि सेनाओं का राजा। और हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो सिर्फ एक ब्रेसलेट है, क्या तुम सिर्फ इसे देना चाहते थे मुझे? ये देखने
सुनने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है। क्या हम सचमुच ये कोई ताकतवर चीज़ है? क्या मुझे इसे ले लेना चाहिए? मुझे तो इसमें कुछ भी खास नहीं लगता। जिसे सुनने के बाद गिज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये खास नहीं है। इसे हमने तुम्हारे फ्यूचर को देखने के बाद बड़ी मेहनत के साथ बनाया है और तुम कहते हो कि ये खराब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है और इसकी मदद से तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तुम मुझे ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इसे वापस भी दे सकते हो। जिसे सुनने के बाद जिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं इसे पहन रहा हूँ, देखो ज़रा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और वह धीमी आवाज़ में कहने लग जाता है कि मुझे इनसे पूछ लेना चाहिए कि यह ब्रेसलेट का क्या काम है और इसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इनसे पूछा तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और मुझे नहीं बताएंगे। रुको ज़रा, मुझे इसे धीरे धीरे सीख लेना चाहिए। मुझे इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर जिन को एक पोटली में कुछ देने लग जाता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जिन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।